दोस्तों, आपने बिग बॉस का नाम तो जरूर सुना होगा। इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो जो हर साल नए कंटेस्टेंट्स, नई कंट्रोवर्सीज और नए ड्रामास लेकर आता है। ये शो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा फिनोमिनन है जिसने पिछले 15 सालों से इंडियन टीवी पर राज किया है। हर सीजन करोड़ों लोग इसे देखते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मीम्स और ट्रेंड्स चलते हैं और कॉन्टेस्टेंट्स रातों रात सेलिब्रिटीज बन जाते हैं। लेकिन एक सवाल बार बार उठता है, क्या बिग बॉस सच में रियलिटी शो है या ये सब एक स्क्रिप्टेड गेम है जो सिर्फ टीआरपी और पैसा कमाने के लिए बनाया गया है? आज हम करेंगे बिग बॉस का A to Z एक्सपोज, इसके हिस्ट्री से लेकर इसके हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स तक, इसके मनी गेम से लेकर ऑडियंस मैनिपुलेशन तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिग बॉस की असली रियलिटी। चैप्टर 1, हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। बिग बॉस की कहानी शुरू होती है 1999 में। नेदरलैंड्स में एक रियलिटी शो लॉन्च हुआ, बिग ब्रदर। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल लेकिन पावरफुल था। लोगों को एक घर में बंद करो, बाहर की दुनिया से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर दो और 24 घंटे 7 दिन कैमरा से हर एक्टिविटी रिकॉर्ड करो। ये कॉन्सेप्ट इतना हिट हुआ कि दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में इसके वर्जन्स बनने लगे। इंडिया में इसका पहला सीजन आया 2006 में, जिसको होस्ट किया था अरशद वर्सी ने। उस टाइम शो नया था, लेकिन कॉन्सेप्ट ने लोगों को अट्रैक्ट किया। सीजन 2 आया शिल्पा शेट्टी के साथ होस्ट के तौर पर, और फिर सीजन 3 में आए अमिताभ बच्चन। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब सीजन 4 में सलमान खान होस्ट बनकर आए। सलमान खान ने शो को पूरी तरह से बदल दिया। उनकी होस्टिंग स्टाइल, उनका गुस्सा, उनका मस्ती भरा अंदाज, सब ने बिग बॉस को एक नया आइडेंटिटी दिया। सलमान और बिग बॉस का नाम आज प्रैक्टिकली एक दूसरे से जुड़ चुका है। आज बिग बॉस के 17 से ज्यादा सीजन्स हो चुके हैं। रीजनल वर्जन्स भी चल रहे हैं, जैसे बिग बॉस तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी। यानी ये सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि पूरे इंडिया में एंटरटेनमेंट का एक एम्पायर बन चुका है। चैप्टर 2, फॉर्मेट एंड रूल्स। अब आते हैं बिग बॉस के फॉर्मेट पर। हाउसमेट्स यानी कॉन्टेस्टेंट्स को एक स्पेशली डिजाइंड हाउस में रखा जाता है। हाउस कंप्लीटली लॉक होता है। कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई न्यूज नहीं। इनसाइड द हाउस 90 से ज्यादा कैमरास होते हैं जो हर मोमेंट रिकॉर्ड करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक। हर वीक नॉमिनेशंस होते हैं। कॉन्टेस्टेंट्स एक दूसरे का नाम देते हैं एलिमिनेशन के लिए। ऑडियंस सपोजिटली वोट करती है और लोवेस्ट वोट्स वाला कॉन्टेस्टेंट बाहर हो जाता है। वीकेंड पर सलमान खान आते हैं, जिनके साथ होती है ग्रिलिंग, एंटरटेनमेंट और कभी कभी इमोशनल मोमेंट्स। सलमान कई बार कंटेस्टेंट्स को डांटते हैं, बायस्ड दिखते हैं और कई बार फन भी करते हैं। ये वीकेंड का वार ही शो का सबसे बड़ा टीआरपी बूस्टर होता है। हाउस में अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, कैप्टनसी, लग्जरी बजट, सर्वाइवल टास्क। कंटेस्टेंट्स के बीच फाइट्स और ग्रुपिज्म नेचुरली बढ़ते जाते हैं। शो मेकर्स इसी ड्रामा को हाईलाइट करके ऑडियंस को एंगेज रखते हैं। चैप्टर 3, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सीक्रेट्स। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जो शायद सबसे कम लोगों को पता है, बिग बॉस के कॉन्ट्रैक्ट्स और हिडन क्लॉजेस। जब भी कोई सेलिब्रिटी बिग बॉस के घर में एंट्री करता है, उससे पहले उसे एक बहुत ही बड़ा और डिटेल्ड लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 4 से 5 पेजेस का नहीं होता, बल्कि 30 से 40 पेजेस तक का होता है। इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कॉन्टेस्टेंट्स को पूरी तरह से कंट्रोल में रखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस मैं आपको बताता हूं। क्लॉज 1, कॉन्टेस्टेंट घर में एंट्री लेने के बाद दुनिया से पूरी तरह से कट जाता है। कोई फोन, इंटरनेट, समाचार पत्र, टीवी, कुछ भी अलाउड नहीं। ये तो हम सबको पता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा होता है कि अगर किसी भी तरह से कॉन्टेस्टेंट ने आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेशन करने की कोशिश की तो उस पर भारी पेनल्टी लग सकती है। क्लॉज 2, जो भी वीडियो, ऑडियो, फुटेज शूट होता है, उसका पूरा हक केवल प्रोड्यूसर्स और चैनल के पास होता है। कंटेस्टेंट्स को उस फुटेज पर कोई राइट नहीं होता। मतलब अगर कोई सीन गलत दिखा दिया गया या एडिटिंग में कुछ मैनिपुलेट हो गया, कंटेस्टेंट उसे लीगली चैलेंज नहीं कर सकता। क्लॉज 3, पेमेंट हर हफ्ते के हिसाब से होती है।
जितना ज्यादा कंटेस्टेंट घर में टिकेगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। इसका मतलब यह भी है कि कंटेस्टेंट्स नेचुरली चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा ड्रामा करें ताकि शो में टिके रहें, क्योंकि जितने ज्यादा वीक्स सर्वाइव उतने लाखों करोड़ों रुपए पॉकेट में। क्लॉज 4 बिहेवियरल रिस्ट्रिक्शंस। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा होता है कि कंटेस्टेंट अब्यूसिव लैंग्वेज, वायलेंस या फिजिकल हार्म नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर एक लूप होल ही है। अगर प्रोड्यूसर्स चाहें तो वो इस रूल को सेलेक्टिवली अप्लाई करते हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ कंटेस्टेंट्स एग्रेसिव हो जाते हैं, अब्यूसिव हो जाते हैं, लेकिन उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता क्योंकि वो टीआरपी ला रहे होते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकली सब पर लागू है, लेकिन प्रैक्टिकली सेलेक्टिव यूज होता है। क्लॉज 5 कॉन्टेस्टेंट को यह भी प्रॉमिस करना पड़ता है कि वो शो के बारे में अंदर की बातें बाहर जाकर रिवील नहीं करेंगे। अगर किसी ने ये क्लॉज तोड़ा तो उन पर लीगल एक्शन और फाइन लगाया जा सकता है। इसलिए ज्यादातर एक्स कंटेस्टेंट्स खुलकर बोलने से डरते हैं। क्लॉज 6 मेकर्स अल्टीमेट कंट्रोल। सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि मेकर्स को फुल पावर दिया गया है शो के हर एस्पेक्ट पर। कौन सा सीन दिखाना है, कौन सा काटना है, किसे हीरो बनाना है, किसे विलन, सब उन पर डिपेंड करता है। मतलब ऑडियंस जो देखती है वो रियलिटी नहीं बल्कि एडिटेड और क्यूरेटेड रियलिटी है। अब आप सोचिए, जब कंटेस्टेंट्स इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस और क्लॉजेस के अंदर होते हैं तो उनका बिहेवियर नेचुरल कैसे हो सकता है? और जब मेकर्स के पास इतनी पावर है कि वो किसी को भी मैनिपुलेट करके दिखा सकते हैं, तो ऑडियंस को जो दिखाया जा रहा है वो कितना सच है? ये कॉन्ट्रैक्ट ही असली वजह है कि कॉन्टेस्टेंट्स बाहर आकर बहुत कम बोलते हैं। जो लोग बोलते भी हैं, जैसे कमाल आर खान, प्रिया मलिक, सोफिया हयात, वो या तो इनडायरेक्टली हिंट्स देते हैं या फिर लीगल नोटिस झेलते हैं। मतलब सिंपल है, बिग बॉस हाउस में जो होता है वो रियलिटी कम और प्रोड्यूसर्स की इच्छा ज्यादा होती है। चैप्टर 5। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? मेकर्स ऑफिशियली कहते हैं कि शो 100% अनस्क्रिप्टेड है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हर सीजन एक ही फॉर्मूला फॉलो करता है। हर बार एक लव एंगल, एक विलन, एक कॉमेडी कंटेस्टेंट और एक विक्टिम जरूर क्रिएट किया जाता है। ये नेचुरल नहीं होता, बल्कि मेकर्स टास्क, एडिटिंग और सलमान खान की वीकेंड वाली नैरेटिव से ये इमेज बनाते हैं। एडिटिंग में पूरे दिन का फुटेज कंप्रेस होकर 1 घंटे में आता है, तो नेचुरली मेकर्स वही दिखाते हैं जो ड्रामा क्रिएट करे। अगर कोई कॉन्टेस्टेंट पूरे दिन पॉजिटिव काम करता है तो वो शायद ही दिखे, लेकिन एक छोटी फाइट भी 20 बार रिपीट होगी अलग अलग एंगल से। टीआरपी का सीधा मतलब है ज्यादा लड़ाई, ज्यादा एंटरटेनमेंट। इसलिए कई बार फाइट्स प्रोवोक की जाती हैं। कंटेस्टेंट्स को इनडायरेक्टली पुश किया जाता है कि वो एग्रेसिव या इमोशनल हों, और वोटिंग सिस्टम भी उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। कई बार देखा गया है कि पॉपुलर कंटेस्टेंट जो बाहर निकलने वाला था उसे सेव कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से शो को टीआरपी मिल रहा था। ऑडियंस सोचती है कि शो फेयर है, लेकिन असल में मेकर्स की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। जिससे टीआरपी बढ़ेगा उसे बचाया जाएगा, जिससे ड्रामा मिलेगा उसे स्क्रीन टाइम मिलेगा। यानी बिग बॉस स्क्रिप्टेड डायलॉग से नहीं, लेकिन स्क्रिप्टेड नैरेटिव से चलता है। चैप्टर 6। दोस्तों, अब बात करते हैं असली गेम की, पैसा। बिग बॉस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक ह्यूज बिजनेस एम्पायर है। हर कंटेस्टेंट को पर वीक पैसे मिलते हैं। साधारण कंटेस्टेंट को 2 से 3 लाख रुपए पर वीक, जबकि बड़े सेलिब्रिटीज को 10 से 15 लाख तक। कुछ केसेस में तो पूरा सीजन के लिए 2 से 3 करोड़ तक की डील्स होती हैं। और सलमान खान की बात करें तो उनकी फीस हर सीजन बढ़ती गई है। रिपोर्ट्स के हिसाब से वो एक सीजन के लिए 350 करोड़ से भी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। सोचिए, एक वीकेंड के लिए उनकी सैलरी करोड़ों में है। स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजमेंट से कलर्स चैनल हर साल अरबों रुपए कमाता है। तो दोस्तों, बिग बॉस की रियलिटी अब आपके सामने है। शो का फॉर्मेट अट्रैक्टिव है, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल्ड और मैनिपुलेटेड है। कॉन्टेस्टेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट्स से बंधा रखा जाता है। एडिटिंग से उनकी इमेज बनाई और बिगाड़ी जाती है। टीआरपी और पैसा ही अल्टीमेट गोल है, ऑडियंस की फेयरनेस या इमोशंस नहीं। बिग बॉस सोसाइटी को क्या सिखाता है
कि शाउटिंग, अब्यूजिंग और नेगेटिविटी से फेम मिल सकता है, कि टीआरपी के लिए कुछ भी जायज है। अब सवाल ये है, क्या हमें ऐसे शोज को सिर्फ एंटरटेनमेंट मानकर इग्नोर करना चाहिए, या फिर हमें यह समझना चाहिए कि ये हमारे कल्चर और सोच पर भी असर डालते हैं? चॉइस आपके हाथ में है। आपके हिसाब से बिग बॉस रियलिटी है या सिर्फ स्क्रिप्टेड ड्रामा? कमेंट में बताइए। और अगर ये एक्सपोज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगले एक्सपोज में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे स्मार्ट।